कथा सुना रहे हैं और अभी तक नहीं आए 3 दिन से, क्योंकि इनको पता था कि आज हमारे ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण कुमार पांडे जी आज सबको दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज जन्मोत्सव है ना। तो बहुत बहुत साधुवाद है, इस व्यास मंच से बहुत शुभकामनाएं हैं। पता नहीं कितने लोगों को दिखा रहे हैं कि घमहा ग्राम सभा में कोई साधु कथा करा रहे हैं। बड़ी निराली महिमा है संतों की। सुकंठ जिस समय प्रयागराज जाने लगे भंडारा करने के लिए, तो नारद जी वहां भी रास्ते में मिल गए। नारद जी वहां भी रास्ते में मिल गए। क्या लाइव देखने लगी क्या? देवर्षि नारद जी मार्ग में मिले और सुकंठ से कहा कि ये बताओ राजन कहाँ जा रहे हो? तो कहा वही प्रयागराज में जा रहे हैं, महात्माओं का मेला लगा है, रमनगरियाँ चल रही हैं, हर वर्ष जाते हैं। हमने सोचा इस वर्ष भी थोड़ा भंडारा हो जाए। प्रभु की ही कृपा से सब प्रसाद मिला है, उन्हीं का सब कुछ है, हमारा तो अपना कुछ है नहीं। नारद जी बोले कि बड़ा अच्छा तुमने काम सोचा है, बड़ी अच्छी तुम्हारी भावना है, संकल्प तुम्हारा बड़ा पवित्र है, जरूर जाओ, बिल्कुल चले जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम मेरे शिष्य हो, ये अच्छा काम तुमने सोचा है, जाओ, बिल्कुल जाओ, शीघ्र जाओ। लेकिन कहा देखो एक बात मेरी सुनते जाओ। क्या बात? कहा देखो वहाँ जितने महात्मा हो सबको तुम प्रणाम करना, लेकिन एक महात्मा वहाँ विश्वामित्र बैठे होंगे, उनको प्रणाम न करना। तो कहा गुरु जी ऐसी कौन बात, अरे वही महात्मा है ना। तो कहा तो उनको प्रणाम करने में क्या मेरा मान चला जाएगा, क्या मेरी मान हानि हो जाएगी? तो कहा नहीं देखो तुम भी राजा हो, वो भी राजा हैं, अब क्रोधी थोड़े हैं। अच्छा प्रणाम करने का भी कोई समय होता है, प्रणाम भी सबको हर समय नहीं करना चाहिए। पता चला कि कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, लाठी डंडा निकल रहा है, उस समय आप प्रणाम करने जाओगे तो फिर क्या मिलेगा? हैं? प्रणाम करने का भी कोई समय होता है। कभी कभी प्रणाम करने के समय में भी लोगों को मिल जाता है। ऐसे एक समय की बात, जैसे गुरु जी जा रहे हो, ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी हो और ट्रेन पकड़ना है गुरु जी को, और आप कहीं रास्ते में मिल जाओ, गुरु जी को घेर खड़े हो जाओ, गुरुदेव आज बड़का वाला आशीर्वाद चाहिए, बड़का वाला आशीर्वाद लेना है। अब गुरु जी को घेरे रहोगे, देर तक रोके रहोगे, उनकी ट्रेन छूट जाएगी तो आशीर्वाद देंगे कि साथ देंगे? तो प्रणाम करने का भी कोई समय होता है, प्रणाम करने का ही कोई मुहूर्त होता है। जिस समय कोई किसी की निंदा परनिंदा में लगा हो, निंदक हो, परनिंदक हो, संसारिक बुराइयों को खोज रहा हो, ऐसे आदमी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी समय कोई भोजन कर रहा हो, उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। जिस समय कोई ध्यान कर रहा हो तो उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। देवल महात्मा भगवान का ध्यान कर रहे थे, वो प्राणायाम खींच रहे थे, और हु हा नाम के 2 गंधर्व थे, तो देवलोक में रहते हैं केवल हंसी मजाक के लिए, बात बात पर हंसी मजाक करते रहते हैं। तो उसने क्या किया, हु नाम के गंधर्व ने डुबकी लगाई और नदी किनारे गुरुजी प्राणायाम ध्यान लगाए बैठे हैं। उसने क्या किया, पैर पकड़े नदी में खींचता चला गया, कहा गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। तो बताओ ऐसे प्रणाम किया जाता है? साप दे दिया। अरे दुष्ट तो ग्रह का काम कर रहा है, मैं पूजा कर रहा हूँ, तूने मेरे पूजा और ध्यान को भंग कर दिया, मैं तुझे साप देता हूँ, तो ग्रह जैसी हरकतें करता है, तो ग्रह बन जा। तो प्रणाम करने का भी कोई तरीका होता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो वो भी राजा हैं, तुम भी राजा हो, तो तुम्हारा मान सम्मान गिरेगा, क्रोधी है वो, तो इसलिए क्रोधी को क्रोध के समय प्रणाम नहीं करना चाहिए, उस आशीर्वाद नहीं मिलेगा, साप मिलेगा। तो कहा ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा ही ऐसी है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करेंगे। और वहाँ से गए, जाकर के जितने महात्मा बैठे हुए थे उस रमनगरिया में सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र बीच में बैठे थे, उनको अलग कर दिया, पंगत भेद कर दिया। जब ऐसा किया तो विश्वामित्र जी आज आग बबूला हो गए, आंखें उनकी लाल हो गईं और कहा मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला मिलना चाहिए। तो आज होता क्या है, वो
विश्वामित्र उस सभा को छोड़ करके और सीधे राम भगवान के दरबार में राघव जी के ठाकुर द्वारा में पहुंच गए। बहुत आंखें लाल हैं, माथे की आकृति बिगड़ी हुई है, स्वरूप बड़ा विकराल है। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव को एक सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, गुरुदेव दंडवत अभिवादन। तो गुरुदेव बहुत क्रोध में थे, तो कहा राम से कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे राज्य में संतों का अपमान हो रहा है, मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने कहा गुरुदेव आपका अपमान, मेरे गुरु का अपमान, अयोध्या के राजा के गुरु का अपमान, किसने ऐसा किया गुरुदेव? जिसने आपका अपमान किया होगा, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं गुरुदेव, कल का सूरज देखने का अधिकारी नहीं है, वो कल का सूरज नहीं देखेगा। आज गुरुदेव के चरणों की सौगंध भगवान राम जी ने खा ली। और उसके पश्चात जब सुकंठ को ये पता चला, राम जी ने आज्ञा दे दी अपनी पूरी सेना को, समस्त सेना तैयार हो जाए और सुकंठ जहाँ भी मिले, किसी कोने में मिले, किसी लोक में मिले, उसको पकड़ करके सूर्य उदय से पहले ही प्राण दंड दे दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। और इतनी जब आज्ञा हुई भगवान राम जी की, तो पूरी सेना, विशाल अयोध्या की सेना तैयार होकर सुकंठ को मारने के लिए चली। और उसके बाद हुआ क्या, सुकंठ तो घबरा गया। अब वो नारद जी को ढूंढने लगा। पहले नारद जी बिना ही ढूंढे मिल गए थे, अब खोजना पड़ रहा है। खोजते 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 भागते भागते राम जी की सेना की विषय में जैसे ही सुना अयोध्या की सेना चढ़ाई करने हमारे ऊपर आ रही है, तो उसको न नींद आ रही, न भूख लग रही है, न चैन मिल रहा है। भागता भागता जैसे तैसे एक जंगल में नारद जी को ढूंढ पाया, चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव मुझे बचा लो, गुरुदेव मुझे बचा लो, विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे। आपके कहने पर मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राम जी ने आज्ञा दे दी, कल का सूरज वो नहीं देखेगा जिसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, गुरुदेव के चरणों की सौगंध में खाता हूँ, ऐसा राम जी ने कहा है। तो देव ऋषि नारद से कहा गुरुदेव मुझे बचाओ, मुझे अब मरवा डालेंगे विश्वामित्र जी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो कहा घबराओ नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो, अरे मर भी जाओगे तो मरना तो सबको है एक दिन, तो तुम भी मर जाओगे तो क्या उसमें बिगड़ जाएगा, और फिर तुम भगवान के हाथों मरोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहा गुरुदेव हम मरना नहीं चाहते हैं। तो कहा मरना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन भगवान के हाथों तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। तो गुरुदेव कुछ भी करो मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं समाज संसार में रहना चाहता हूँ। तो उसके पश्चात फिर नारद जी बोले कि आओ मेरे साथ। और नारद जी साथ में लेकर के जब चले हैं, तो जहाँ पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी गुफा में, उसी गुफा के सामने बैठा दिया और कहा जब माता जी पूजा करके तपस्या करके जब बाहर निकले तो उनके चरणों में गिर जाना, उठना ही नहीं। माता जी जैसे ही तपस्या पूरी हुई, भगवान का जो मंत्र जाप था वो पूरा हो गया, बाहर माता निकली तो चरणों में गिर पड़ा ये, और उठ ही नहीं रहा है, मस्तक उठा ही नहीं रहा है। माता जी मुझे पहले वचन दो, उसके बाद में ही मैं आपके चरण छोड़ूंगा। क्या बात है? कहा विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालना चाहते हैं। माता जी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभय दान दो, मुझे जीवन दान दो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। माँ ने कहा बेटा जाओ, एक माँ तुझे आशीर्वाद देती है कि कल तुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। ये माता ने आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद उसी बीच में जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से माँ ने कहा कि इसको विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं और मैंने इसको जीवन दान दे दिया है, मैंने इसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है। हनुमान जी से कहा कि अब क्या होगा? तो कहा अरे मैया यदि तूने ही वचन दे दिया तो इसे फिर कौन मार सकता है? मैं अपने इष्ट राघव जी की, भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि इसको कोई नहीं मार सकता है। आज उसके पश्चात क्या हुआ? सुबह जब होता है, सुबह होने से पहले ही हनुमान जी आज सुकंठ को लेकर के एक स्थान पर पहुंच गए और सुकंठ से कहा भगवान का नाम बोलो। सुकंठ से कहा भगवान का नाम बोलो, तो उसकी नाम बोलने में रुचि नहीं है, नाम बोलने पर भरोसा नहीं है। वो सोच रहा है वो नाम
हिम्मत बांध के बोलता भी है, तो राम जी की सेना को जब याद कर लेता है तो सोचता है कि इतनी बड़ी सेना से छोटा सा नाम कैसे बचा पाएगा, तो भूल जाता है नाम। और वो सेना के कारण भयभीत है, सेना मारने के लिए आ रही है। और उसके पश्चात हनुमान जी ने क्या किया, सुकंठ को गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके आज भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। कि तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, वो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, वो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, वो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। मैंने तुझको विसारा गुनहगार हूँ, मैंने तुझको विसारा गुनहगार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। जिस तरह से तुझे वही राह लूं, किस तरह से तुझे वही राह लूं, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, कैसे दीदार हो प्यारे दीदार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का, कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का। तेरी बाकी अदा ने जो घायल किया, तेरी बाकी अदा ने जो घायल किया, अब दवा को पिलाना तेरा काम है, अब दवा को तेरा काम है, अब दवा को पिलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, वो है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा,
समय हनुमान जी ने सुकंठ को गोद में ले लिया, राम नाम का स्मरण करने लगे और राम नाम का एक कवच बंध गया। जिस समय राम जी अपनी सेना को लेकर के उस स्थान पर पहुँचे हैं तो जब राम जी बाण चलाते हैं तो बाण उसी कवच तक जाता है और वहीं से वापस लौट कर आ जाता है। सारे अस्त्र शस्त्र असफल हो गए। तो लक्ष्मण को ऐसा लगा कि हमारी प्रतिज्ञा में, हमारी मर्यादा में हनुमान जी ही बाधा डाल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक बाण मार दिया हनुमान जी के सीने में। हनुमान जी के सीने में जिस समय बाण मारा तो राघव जी मूर्छित हो गए। राघव जी मूर्छित हो गए। तो कहा कि ये कैसे चमत्कार हुआ कि बाण तो हनुमान जी को लगा और राघव जी क्यों मूर्छित हुए। तो उपचार होने लगा। तो कहा कि राघव जी इसलिए मूर्छित हो गए कि हनुमान जी के सीने में कौन रहता है, हनुमान जी के सीने में कौन रहता है। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सभी से निवेदन है कहीं मेरे साथ गा सकते हैं तो तालियों से करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, ओ देख लो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी
स्वागत करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि भजन बिना ताली के और बात बिना माली के और भोजन बिना थाली के आनंद नहीं देता है। और कलयुग की एक बात और है कि ससुराल बिना शादी के। तो इसलिए जितने नाम भक्त हैं कृपा करके ताली बजाएं। बोल बोल सिया है मेरा सुमिरन करो, राम सिया है मेरा सुमिरन करो, सिया राम का सदा मैं कीर्तन करो, सिया राम करो, सिया राम का सदा मैं हो कीर्तन करो, सिया राम का सदा मैं हो कीर्तन करो। सच्चा हनुमान जी ने क्या किया? ओ भालो सीना है सबको ये निकला दिया, भालो सीना है सबको निकला दिया, ओ भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। और कोई मस्ती ना लक्ष्मण जी ने बाण मारा हनुमान जी के और चोट लग गई राघव जी को, क्योंकि सीने में तो वही बैठे हैं और सीने में जब बाण मारा तो राघव जी को बाण लग गया। राघव जी मूर्छित होकर गिर पड़े, इलाज होने लगा। तो कहा ऐसा कैसे हुआ? तो कहा इसका कारण यही है। तो उसके पश्चात जब राघव जी को होश आया तो कहा फिर ये हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? उसी बीच में राघव जी के चरणों में हनुमान जी प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात जिस समय निकट में भगवान राम जी पहुँचे तो हनुमान जी उनको ढके हुए थे सुकंठ को। तो हनुमान जी को प्रणाम करने से हनुमान जी के मस्तक पर राम जी ने अपना हाथ फेरा और उसी बीच में क्या हुआ, सुकंठ को राम जी की गोदी में डाल दिया और हनुमान जी पीछे हट गए तो सुकंठ के ऊपर राम जी हाथ फेरने लगे। और उसके बाद हाथ जोड़ के हनुमान जी खड़े हुए, कहा प्रभु ये तो आपकी गोदी में है, जो आपकी गोदी में होगा क्या उसे भी आप मारेंगे? तो कहा कि मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि एक सुबह का सूरज नहीं देखेगा। तो हनुमान जी बोले मैंने भी आपके चरणों की सौगंध खाई है कि इसको कोई नहीं मारेगा। अब क्या होगा? ऐसा धर्म संकट आ गया। दोनों ने अपने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है। उसी बीच में क्या होता है, देवर्षि नारद जी प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी जब प्रकट हुए तो सुकंठ से कहा कि ये
किस कुसंग से तुमको ये सलाह मिली कि विश्वामित्र जी का तुम अपमान करो? कहा कुसंग से नहीं, मुझको नारद जी के सत्संग से सलाह मिली, तभी मैंने विश्वामित्र जी का अनादर किया। और कहा अब क्या होगा? तो नारद जी को बुलाया गया। तो नारद जी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? नारद बोले कि हर आदमी हमसे पूछता है कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। तो हमने सोचा अलग अलग सबको कैसे बताएंगे, तो ऐसी कोई रचना रच दें, ऐसी कोई लीला कर दें, खुद ही मालूम हो जाएगा कि नाम बड़ा है कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। तो उसके पश्चात देवर्षि नारद जी वहाँ से सुकंठ को लेकर के तो आज विश्वामित्र जी के चरणों में डाल देते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि बेटा मैं इनको मरवाना नहीं चाहता था, लेकिन जो इनका अहंकार था उसको दूर करना था, वो दूर हो गया, अब इनको क्षमा कर दो। तब जाकर आज राम जी के बाणों से, राम जी की सेना से सुकंठ जी बचे हैं। तो संतों की महिमा बड़ी निराली है, नारद जी की महिमा बड़ी निराली है। जिनकी बात कहीं रद्द न हो वही नारद हैं। तो वही नारद जी ध्रुव जी को मिले हैं और ध्रुव जी को मिलकर के कहते हैं बेटा ये बताओ तुम अभी इतने छोटे हो और यहाँ पर तुम खेल कूद में ही मस्त रहो और तुमको सम्मान अपमान हो सकता है। यदि तुम्हें मान अपमान का विचार ही है तो असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रह करके समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं लगा पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ हट छोड़ दे बेटा, घर लौट जा। बड़ा होने पर परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना बेटा। विधाता के विधना के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देख करके प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। योग करने से दुख कभी नहीं होता है। ध्रुव ने कहा बाबा सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का ये बहुत अच्छा उपाय बताया हमको, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि में ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा कि मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझ में विनय कहाँ से आएगी। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका ये संदेश नहीं ठहर रहा है। हे प्रभु, हे महात्मा, हे गुरुदेव, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे बड़े हैं और जिस पर मेरे बाप दादे दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। मेरी ये इच्छा है, उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। उसी की प्राप्ति के लिए कोई अच्छा मार्ग बताओ गुरुदेव। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, संसार के कल्याण के लिए ही बीड़ा बजाते हैं, सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। ध्रुव की ऐसी बात सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके एक उपदेश किया है। प्रसादाभिमुखं शश्वत प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं शुभ्रवं चारु कपोलं सुरसुंदरम। नारद जी ने कहा कि भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका भव हैं, कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। कि तरुणम रमणीयांग मरणोष्ठे क्षणाधरम प्रणताशयनम नम्रम शरण्यं करुणाणवम्।
नारद जी भगवान की पहचान बताते हैं। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडौल हैं, लाल लाल ओठ हैं, रत्नारे नेत्र हैं, वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में सीवत्स का चिन्ह है, उनके शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। और एक मंत्र दिया है कि नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधा सपर्यां विविधे दिव्ये देशकाले भागवित। आज इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमय पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल, कदला फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वत्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से पूजा करनी चाहिए। आज तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है। आज एकादशी है, आज के दिन भगवान को कहते हैं 4 महीना भगवान सोते हैं, तो आज जगने का दिन है, आज भगवान जगे हुए हैं। 4 महीना चतुर्मासा संत लोग करने लगे हैं तभी से, तो शयन में थे और आज भगवान का जागरण हुआ है। आज का दिन तुलसी का विवाह का भी दिन माना जाता है, तुलसी का विवाह है। तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है। आज के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण को तुलसी समर्पित करनी चाहिए। चाहे राम जी की मूर्ति हो, चाहे कृष्ण जी की मूर्ति हो, चाहे नारायण जी की मूर्ति हो, शालिग्राम भगवान की मूर्ति हो, भगवान नारायण तुलसी के बिना भगवान का भोग भी नहीं लगता। तो आज तुलसी इत्यादि समस्त जंगल में उत्पन्न होने वाली सामग्री से भगवान का पूजन करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने ऐसा कहा। और उसके बाद आज ध्रुव जी जाते हैं, जमुना नदी के किनारे मधुबन में बैठ गए। 5 महीने तक तपस्या की, 5 महीने में प्राणवायु को खींच लिया, तीनों लोगों के देवताओं की प्राणवायु रुक गई। उसके बाद भगवान नारायण जी प्रकट हो गए हैं और ध्रुव को दर्शन दिया है। और ध्रुव को पूजा करने का भी ज्ञान नहीं था, तो उसके पश्चात भगवान ने गोद में बैठा लिया, अपना हस्त कमल उनके पूरे शरीर पर फेर दिया, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम मुझसे वरदान मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। ध्रुव ने कहा कि अब मुझे क्या मांगना, जब आपने मुझे गोद बैठा लिया, मुझे अपना बेटा बना लिया, तो पिता के पास जो भी जागीर होती उसका उत्तराधिकारी बेटा तो होता ही है, तो मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया, अब क्या मांगना। अब ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही कि भगवान की गोदी को हम छोड़ करके जाएं, लेकिन भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारी इच्छा थी कि हम राज्य करें, तो इसलिए हम तुम्हें वचन देते हैं, जाओ 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी में राज्य करोगे। उसके बाद तुम्हारे जो पूर्वज लोगों का लोक है, ऋषि लोक है, उससे भी ऊपर एक हमारा लोक है, उसमें तुम्हारा स्थान होगा, तुम ध्रुवलोक के नाम से हमारा एक लोक जाना जाएगा। तो ध्रुव जी वापस लौट करके आए हैं। और वापस आने के बाद आज सुनीति माता इतनी प्रसन्न नहीं हुई जब जानकारी हुई, और इतनी प्रसन्नता सुरुचि माता को है, बड़ी सी थाली सजाई है पूजा के लिए, आरती करने के लिए, और खूब प्रचार कर रही, खूब उछल रही है, खूब खुशियां मना रही। आज मेरे बेटे भगवान को पा लिया, मेरे बेटे ने भगवान की गोदी में बैठ लिया। तो जो अपमान किया था, जिसने धक्का मार के भगाया था, जिसने घर के बाहर कर दिया था और ताने दिए थे, बाण चलाए थे, आज वही माता के आगे ही चल करके आरती उतार रही है। सबसे पहले सुरुचि माता को ही ध्रुव जी मिले हैं, क्योंकि सुरुचि माता ने बाणी के यदि बाण न मारे होते तो आज मेरे अंदर वैराग्य पैदा नहीं होता, तो मैं भगवान को पाने के लिए नहीं जाता। आज उसके पश्चात आज सुनीति माता को मिले हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। कुछ समय के बाद उत्तम ने यक्षलोक में घुस करके एक शिकार करना चाहा, यक्षों के मना करने पर भी नहीं माने, तो यक्षों से युद्ध हुआ। कई यक्षों को उत्तम ने मारा, उत्तम को यक्षों ने मार दिया। फिर ध्रुव ने आक्रमण कर दिया यक्षलोक के ऊपर, कुबेर से आमना सामना हो गया, ब्रह्मास्त्र दोनों ने उठा लिया। सब देवता ब्रह्मा जी को लेकर के वही बीच में आए हैं, उसे समझौता कराया है। और उसके पश्चात कुबेर ने तमाम आशीर्वाद दिए हैं, तमाम वरदान दिए हैं ध्रुव जी को। 36,000 वर्ष पूरे हुए और विमान आया। उस विमान पर बैठ करके जब वार्षिकों ने कहा चलिए, तो ध्रुव ने कहा पहले मेरी माता विमान पर बैठ के जाएगी, मेरी सुरुचि माता, मेरी सुनीति माता, मेरे पिता जाएंगे। तो उसके पश्चात एक विमान पहले ही जा चुका है माता पिता के पास,
उस विमान पर बैठ के माता पिता जाते हैं और एक विमान पर बैठ के ध्रुव जी जाते हैं। और उसके बाद ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के वेणु हुए। वेणु बड़े नास्तिक थे तो ऋषियों के साप के कारण उनका शरीर मूर्छित हो गया, शरीर का मंथन हुआ, उससे काला कुरूप आदमी निकला। राजा कोई बनना चाहिए तो काला कुरूप राजा अच्छा नहीं होता है, तो लोगों ने कहा निषिद्ध निषिद्ध, ये राजा बनने की योग नहीं है, उससे निषाद की जाति चल गई। दाहिनी और बाएं भुजा का दोबारा मंथन हुआ, उससे पृथु और ऋषि देवी का जन्म हुआ। जो पृथ्वी ने सब अन्न औषधियों को चुरा लिया था, सब रत्न चुरा लिए थे, तो आज समस्त रत्नों का दोहन पृथु की शरण में पूरी प्रजा आती है। तो देवलोक से इंद्र देवता और यक्ष लोक और दैत्य लोक से बलि, राजा बलि, और मनुष्य लोक से मनु जी बछड़ा बने। समस्त मंडली से कोई न कोई एक बछड़ा बनाया गया और पृथ्वी के द्वारा समस्त रत्नों का दोहन किया गया। और उसके पश्चात आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि पूर्व समय में जो हम सभी ने जो उत्तानपाद के वंश की कथा सुन ली, उनके एक भाई भी थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के यहाँ ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव 24 अवतारों में आए हैं और उन्हीं ऋषभ देव जी के यहाँ भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी कुछ समय तक राज्य करते हैं और उसके पश्चात एक दिन की बात है, अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे करके भरत जी गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए उस गंडकी नदी में आई। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, उसकी दहाड़ सुनकर के हिरणी नदी को पार करने लगी, उसका गर्भ नदी में ही गिर गया। छोटा सा हिरण का बालक बड़ा प्यारा होता है, तो आज नदी में ही जाकर के उसने, हिरणी ने प्राण त्याग दिए। छोटा बालक उस नदी में उछल रहा था और बालक उछल रहा था, भरत की दृष्टि उस हिरण के बच्चे पर पड़ गई और उसको लेकर के अपनी कुटिया में आए और वहाँ उसको पालने लगे। एक दिन क्या हुआ कि आए थे तपस्या करने के लिए, 2 पैर वालों से मोह छोड़कर आए थे, 4 पैर वालों से मोह कर लिया, एक जानवर से मोह कर लिया। जो आदमी जिससे मोह करता है उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। कुछ लोग गाय माता से प्रेम करते हैं, तो गाय तो देव स्वरूप है, धर्म का स्तंभ है, तो दैवीय कृपा होती है, आदमी मानव बनता है, देव बनता है। लेकिन कुछ लोग कुत्ते से प्रेम करते हैं, तो जो जिससे प्रेम करता है उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। पहले के लोग गाय की सेवा करके गांव को घुमाने जाते थे तो अपना भाग्य समझते थे, चाहे वो राजा हो चाहे ऋषि हो। स्वयं भगवान ने आकर के गाय की सेवा की। अभी गोपाष्टमी जो लोगों ने पूजा की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही पूजा की, मुख्यमंत्री जी ने भी पूजा की। मुख्यमंत्री जी पहले से ही गौ की पूजा कर रहे हैं, गौ की पूजा का ही तो उन्हें फल मिला है। योग ऋषि से राज ऋषि हो गए। तो गौ माता की सेवा का, गौ माता की पूजा का बड़ा फल है। गोपाष्टमी जो होती, उस दिन गौ माता की सेवा भगवान ने शुरू की थी, वृंदावन में अवतार लिया था। इसी बात के लिए गौ माता धर्म का स्तंभ है, उसका मान बढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग गाय की सेवा करके अपना भाग्य मानते थे, लेकिन आज गाय की सेवा करने के लिए न घर में जगह है और न दिल में जगह बची है। सब भोजन बनता था तो एक पहले से ही गाय के लिए अग्रासन निकाल देते थे, वो भी निकालने की श्रद्धा नहीं बची। यदि आपके घर में गाय पालने की जगह नहीं है तो आप किसी गौशाला में जाकर के अपनी किसी गाय को गोद लेकर के गाय की सेवा कर सकते हैं। और गौ माता की सेवा जब करते हैं तो नजर दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, सब प्रकार के दोषों से आपका निदान हो जाता है। तो गौ माता की सेवा सभी को करना चाहिए। जब कभी घर में कोई उत्सव मनाया जाए, घर में कभी जब पार्टी की जाए, किसी प्रकार का जन्मोत्सव हो, शादी का उत्सव हो, तो अपने बच्चों के हाथों से गौ माता को कुछ खिलवाना चाहिए, जिससे सब प्रकार के दोष दूर होते हैं। आज हमने भगवान की जिनकी कथा सुनने बैठे हैं, उन्होंने गौ माता को अपनी इष्ट बनाया और उस गौ माता को ही हम भूले बैठे हैं। पाप का भार जब धरती पर बढ़ता है तो भूकंप आता है, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, भांति भांति के रोग आते हैं, औषधियों का प्रभाव नहीं होता है। तो उस समय जब धरती माता पाप के भार से कांपती है, गाय जब काटी जाती है, गाय जब गाड़ियों के सामने ठोकर खाती है, जब इधर उधर भूखी घूमती है, तो जो भगवान के पुजारी हैं उनको पूजा का फल नहीं मिलता। कम से कम एक गाय को पालना चाहिए, और ना हो सके तो एक गाय की सेवा करने के लिए, या गाय जहाँ भी मिले उसकी सेवा के लिए श्रद्धा रखनी चाहिए। तो आज क्या हुआ, कहते हैं
गौ माता से जो प्रेम करते हैं उनको देव रूप प्राप्त होता है। और आज के लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं गौ माता की सेवा भूल गए और कुत्ते की रस्सी पकड़ करके घुमाने के लिए जाते हैं, कुत्ते की घुमाने में अपना सौभाग्य समझते हैं। पहले लोग अपने दरवाजे पर लिखते थे सुस्वागतम, फिर लोग लिखने लगे वेलकम, फिर अब क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। मानो उस घर में सब कुत्ते ही रहते हैं क्या? तो कितना ज़माना बदल गया, कितना परिवर्तन हो गया। और आज गौ माता की सेवा और गौ माता के प्रति श्रद्धा रखने से सब प्रकार, गौ माता ही एक ऐसी है जो समस्त प्रकार के जहर से बचा सकती है। आप दाल खा रहे हो उसमें कीटनाशक दवाई मिली हुई है, आप गेहूं का आटा खा रहे हो या चावल खा रहे हो या कोई फल खा रहे हो या कोई सब्जी खा रहे हो, सब में कीटनाशक दवाई मिलाई जाती है। सब पूरे संसार में जहर भरा हुआ है और उस जहर से यदि कोई तुमको बचा सकता है तो देसी गाय बचा सकती है। देसी गाय के दूध में पीलापन होता है, उसमें स्वर्ण भस्म मिली होती है, बड़ा शक्तिशाली होता है वो दूध। केवल देसी गाय का प्रभाव है, उसमें न चर्बी बढ़ेगी, न बीपी बढ़ेगा, न किसी प्रकार का कोई रोग आएगा। और जब बच्चे का जन्म होता है गाय के गोबर से पूरे शरीर में लगा करके स्नान करा दिया जाए तो फिर कभी चर्म रोग शरीर में नहीं होता है। और जो घास खाने वाली गाय है, जो जड़ी बूटियाँ खाने वाली गाय है, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, 5 चीज़ें मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। और जिस को पिला दिया जाता है शरीर के पेट के सारे रोग भस्म हो जाते हैं।